बरियारपुर थाना क्षेत्र में चली गोली। मुजफ्फरपुर बरियारपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर। देर रात भसौर्ण गांव में गोली चलने से फैली दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड 10 न्यूज शिवा सिंह के साथ। गोलीबारी की घटना में संतोष सिंह बाल बचे। बताया जा रहा है कि यह गोली शराब माफिया ने शराब पीकर मारी थी। हत्या की नीयत से चलाई गई गोली। अगर संतोष सिंह दरवाजा खोल देते तो गोली लगने की संभावना बढ़ जाती, लेकिन उनकी सूझबूझ से उन्होंने घर के अंदर से जंगला से आवाज देकर सावधानी दिखाई। पुलिस अभी अज्ञात अपराधी की पहचान कर मामले की गहन जांच कर रही है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के भसौर्ण गांव में संतोष सिंह को गोलीबारी की घटना में निशाना बनाया गया, लेकिन उनकी सतर्कता और समझदारी के कारण वे बाल बच गए। घटना की स्थिति: घटना के समय संतोष सिंह अपने घर के अंदर थे और बाहर से अज्ञात अपराधी ने गोली चलाई। इस घटना को अंजाम देने वाले शराब माफिया थे, जो शराब पीकर आए थे और उन पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और अभी तक अपराधी की पहचान नहीं हो सकी है। मामले की गहन जांच की जा रही है ताकि अपराधी को जल्द पकड़ा जा सके। संतोष सिंह की सूझबूझ: उन्होंने दरवाजा न खोलकर घर के अंदर से आवाज दी, जिससे अपराधी भ्रमित हो गए और वे सुरक्षित रहे। उनकी सतर्कता ने उनकी जान बचाई और इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और अपराध की तलाश की जा रही है। पूरे मामले को लेकर संतोष सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं और देखते रहिए मुजफ्फरपुर से मनीष कुमार की इस खास रिपोर्ट में। मामला तो कुछ नहीं है। हम बांध पर गए थे अपने खेत देखने के लिए, तो वहाँ पर तोरी का खेत मेरा है, उसमें मोटरसाइकिल चला रहा था। तो हम बोले जो काय मोटरसाइकिल चला रहा है, इसमें तोरी जलवा हुआ है। तो दो को तो भाग गया, एक था जिसको हम पकड़े और पकड़ के जब उसको पूछे थे काहे इसमें कर रहा है, इसमें तोरी जमा हुआ है, तुम आके इसमें, तो वो एक दो थप्पड़ हम मारे उसको और उसके बाद वो चला गया। रात को 11:15 बजे हम घर में थे, खाना खा रहे थे, तो उसी समय वो आया। 2 मोटरसाइकिल से 5 आदमी था। मोटरसाइकिल घुमा के मेरे दरवाजे से और रोड पर लगाया। संतोषा हमको बोल रहा था वो। हम बोले जो क्या बात है, तो बाहर निकल ना से वो काम है थोड़ा से। हम कही क्या बात है, बोलो ना क्या बात है। तो बोला जो ट्रैक्टर के जो खेत जोत ली ना सो है पैसा ला ली। हम कही कौन ट्रैक्टर है, कहाँ से खेत जोता है। तो वो बोला जो संतोषा का घर यही ना है। हम कही हाँ, वो नहीं है घर पर क्या। तो हम कहे कि नहीं, हम बोल रहे हैं संतोषा। खिड़की का जो ही दरवाजा थोड़ा सा खोल कर बात कर रहे थे कि फटाक वहाँ से फायर किया और सीधा निकल गया। किधर भागा? वो हमने घर से तो पश्चिम भागा, पश्चिम से दक्षिण की ओर सीधा निकल गया वो। की है क्या? नहीं, पहले से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं है। पूरा गांव का आदमी आता जाता है हमारे यहाँ, दिन रात रहता है, 12 बजे तक रहता है, सब मीटिंग चलता है कुछ का गांव समाज का। हम लोग सामाजिक आदमी है। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या एक्शन किया? प्रशासन को हम फ़ोन किए, आए तुरंत 10 मिनट के अंदर में आए और देखे, सब मामला देखे, बोले जहाँ गोली चला है सब कुछ, लेकिन खोखा खोजे तो हम तो बोले जो कूद फायर किया है, उसके बाद वो झुक के उठाया निकल गया। खोखा भी लेके भागा? जी, खोखा लेके भागा है। तो आपके ऊपर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है? हाँ, कभी भी मार सकता है, कहीं भी। हम लोग दिन रात बाहर घूमने वाले आदमी है, खेत खलियान कहीं भी घूमने वाले आदमी है, कहीं भी मार सकता है। प्रशासन के भी तो कोई अपने सुरक्षा के लिए कोई मतलब व्यवस्था कोई नहीं, वो सब कुछ नहीं है। वो सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं बोला गया है। आश्वासन को दिए हैं जो एप्लीकेशन दीजिए अज्ञात पर। हम एप्लीकेशन आप पहचानते नहीं है, तब हम बोले ठीक है सर, कल आके हम एप्लीकेशन देंगे, बस इतना ही बात। क्या पूछोगे? जी, संतोष कुमार सिंह। नहीं सर, हम लोग को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, ना हम लोग को आभास है इस बारे में जो हम लोग के साथ कुछ ऐसा होगा। हम लोग पर नाइट की तरह हम लोग खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे और 11:15 का टाइम हुआ था रात को। हम खाना इनको खिला दिए थे, हम अपना खाना लेकर आए थे, खाए थे। गाड़ी का आवाज़ आया, गाड़ी थोड़ी सी आगे गई, फिर यू टर्न लेकर रुकी गाड़ी रुकी। उसके बाद थोड़े हम लोग शांत हो गए, जो किसकी गाड़ी आई है, कौन है। फिर भी हम लोग उतना ध्यान नहीं दिया, हम खाना खाने के लिए बैठे और जैसे ही मतलब खाना खाने का स्टार्ट किए, उधर से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ हमारे गेट के पास आ गई। मतलब वो आदमी आया चल के, बोला संतोष चा। हम लोग बोले मतलब कि हम जब तक कुछ बोलते ये बोल दिए इधर से कि हाँ कौन है। तो
बाहर निकला तो ये बोले कि हाँ कौन है बोलो ना, तो ना बाहर निकलिए ना। सो हम खेत ट्रैक्टर के ड्राइवर हम बोल रहे हैं, जो खेत जोते थे आपका वही हम हैं। तो बोले जो कौन ट्रैक्टर, तो खेत जोतवाए हैं आपको याद नहीं है, और हल्का सा हंसा उसके आवाज़ में। लेकिन वो ड्रिंक लिए हुए था पूरा, उसके आवाज़ से स्पष्ट हो रहा था। और वो जैसे जैसे बोल रहा था वो अपना डिस्टेंस बनाते गया और वहाँ रोड के पास गया। तो फिर ये हमारे हस्बैंड बोले, हम सोचे कि दरवाज़ा खोल देते, लेकिन ये बोले कि नहीं रुक जाओ। ये फिर उठे और खिड़की हल्का सा खोले। उसके बाद इनसे मतलब कि ओके करवाया कि संतोष सिंह का घर यही है। ये बोले कि हाँ यही है। तो आप पहचानते हैं संतोष सिंह को? इनका मतलब बोलना है कि हाँ हम ही संतोष सिंह हैं। खिड़की थोड़ा सा खुलना, ये अपना परिचय देना, उधर से फायरिंग होती है, बस तो फिर भाग गया। उस समय आप इनके साथ में थे? हाँ, बस हम ही दो हैं, 2 बच्चे बाहर रहते हैं, हम ही 2 आदमी थे। 11:15 बज रही थी रात। कभी भी आपके ऊपर, भी पति के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है? कभी भी कुछ भी हो सकता है सर। प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया कराया गया? सर को बुलाए, सर को बोले तो वो खोखा खोजने लगे, बोले ये कैसे किसी पर कोई हम लोग को रात तो नहीं पता चला, सुबह पर हम लोग को पता चला। हम लोग आए यहाँ तब पूछे जो क्या हुआ था, तो बोला कि कल शाम में मतलब हम खेत में गए देखने के लिए, तो मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था खेत में, उसको पकड़ के कुछ हम एक चट मारे, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद रात हम खाना खा रहे थे, उस समय 5 आदमी से 2 मोटरसाइकिल पर आया, रोड पर खड़ा हुआ, उसी हाथ से कहा संतोषा है। ये बोला क्या है, तो आइए ना बाहर से, ट्रैक्टर का पैसा लेना है। जब ट्रैक्टर था बहुत समझा, जब ट्रैक्टर था हमारा विनय सिंह का गाड़ी होता है, तो ये नहीं निकला। तो थोड़ा जंगला से खोल के देखा तो 5 आदमी था। इसके बाद गोली चलाया, जो कि गोली का निशान अभी है, और खोखा हाथी लेकर चला गया। क्या परिचय आपका? ये क्या नाम है आपका? शिव शंकर सिंह।